नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जया बच्चन का नाम आते ही भड़क गई। ऐसा क्या कुछ हुआ दोस्तों कि मायावती इतना गुस्से में आ गई। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत रख रही थी, खासकर एससी एसटी वर्ग के लोगों का मुद्दा उठा रही थी। और इसी बीच एक पत्रकार ने मायावती से सवाल कर लिया जया बच्चन को लेकर, और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। वो अपनी बात बोल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार को संसद का सत्र बुलाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्रीमी लेयर के मामले में आरक्षण की स्थिति साफ करनी चाहिए। इसके साथ ही जिन राज्यों में कांग्रेस, भाजपा और अपना दल की सरकारें हैं, उनको भी आरक्षण को लेकर स्थिति साफ करनी चाहिए। इसके साथ ही मायावती ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की है। यहां तक तो बात समझ में आती है दोस्तों। यहां पर मायावती अपनी बात रख रही थी, लेकिन इन्हीं तमाम बातों के बीच में मायावती से एक पत्रकार ने सवाल कर लिया जया बच्चन को लेकर। जया बच्चन का नाम जैसे ही मायावती ने सुना, उसके बाद वो भड़क गई और क्या कुछ बोला वो सुनिए। अरे छोड़ो, आप क्या जया बच्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों एससी एसटी वर्गों के हितों का मामला है। आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। सुना दोस्तों आपने, जया बच्चन का नाम एक पत्रकार ने लिया और सवाल करने की कोशिश की, और उसके बाद मायावती भड़क गई और उन्होंने कहा कि आप क्या जया बच्चन का नाम ले रहे हैं, यहां एससी एसटी वर्ग की इतने बड़े मुद्दे पर बातचीत हो रही है। तो ये कुछ देखने को मिला है। लेकिन ऐसा कौन सा सवाल था जया बच्चन को लेकर जो पूछा गया था? दरअसल जया बच्चन इन दिनों दोस्तों बहुत चर्चाओं में है। राज्यसभा और लोकसभा का सत्र चल रहा था, संसद का सत्र चल रहा था। उस दौरान बाद में क्या हुआ, आखिरी वक्त पर क्या हुआ, जिसके बाद जया बच्चन का नाम इतना जोर शोर से लिया जाने लगा। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने सभापति की टोन पर सवाल उठाए थे। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और मर्यादित आचरण की नसीहत दी। विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए और उसके बाद वॉकआउट कर गए। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे और निंदा प्रस्ताव के बाद स्थगित कर दी गई थी। जया बच्चन ने जब बोलना शुरू किया दोस्तों और कहा कि मैं एक एक्टर हूं और बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझती हूं, मुझे माफ करिएगा सर, आपकी जो टोन है ठीक नहीं है, ये जया बच्चन ने कहा था। हम लोग कुलीग हैं, आप वहां हैं, आपकी टोन अस्वीकार्य है। जगदीप धनखड़ जिन्होंने कहा कि आप जानती हैं कि एक एक्टर डायरेक्टर का विषय है। तो ये तमाम बातें, ये सब कुछ हुआ। जया बच्चन जिन्होंने राज्यसभा में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी और उसके बाद जोरदार हंगामा भी देखने को मिला था। और उन्हीं बातों को लेकर, इन्हीं तमाम बातों को लेकर जया बच्चन का सवाल मायावती से किया गया था, लेकिन मायावती यहां पर भड़कती हुई दिखाई दे रही। एक बार फिर से सुनिए मायावती का बयान। अरे छोड़ो, आप क्या जया बच्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों एससी एसटी वर्गों के हितों का मामला है। आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो जाके। तो दोस्तों, एक तरफ मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एससी एसटी वर्ग की आवाज उठा रही थी, तमाम बातें कह रही थी, और उस दौरान जया बच्चन का नाम आते ही उन्होंने इस तरह का कुछ रिएक्शन दिया जो कि अभी हमने आपको सुनवाया है। अब इस पर एक नई बहस जरूर छिड़ी हुई है। मायावती इस पर बोलने से बच रही थी और नाम सुनते ही भड़क गई, तो लोग तमाम तरह की सियासी गलियारों में बातचीत भी कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।